तो दोस्तों मैं हूं आपका एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा R15 वर्जन 4 वर्सेस यामा R15S या फिर हम V3 कह सकते हैं। वैसे दोनों सेम ही है ऐसा V3 दोनों ही सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग जो है 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो देखते हैं R15 के अंदर, R15 वर्जन 4 के अंदर, तो वर्जन 4 और हम R15S बोलेंगे। तो वर्जन 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो एक्स-शोरूम प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 1,87,000 रुपीज़ की पड़ेगी और R15S जो पड़ेगी वो पड़ेगी 1,65,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल SOSC का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 18.4 PS की पावर मिल जाएगी एट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 14.2 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर बोर्ड जो मिलेगा 58 mm का बोर्ड मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाले, ओरिंग चैन ड्राइव दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं दोनों मोटरसाइकिल की अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना तो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल आपको जो माइलेज निकाल के देगी वो आराम से 55 का माइलेज निकाल के दे देगी। लेकिन डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, आप किस तरीके से दोनों मोटरसाइकिल को हैंडल करते हो। राइडिंग अगर आप स्मूथ चलाते हो तो आपको 55 तक का भी माइलेज निकाल के दे देगी, लेकिन अगर आप वहीं पर रफ एंड टफ चलाते हो तो सीधा मान लो भाई आप 20 kmpl का माइलेज कम कर दो, 20 का माइलेज कम कर दो तो सीधा आपकी ये मान के चलो 35 तक का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर देखा जाए तो टायर्स की अगर मैं बात करता हूँ 100/80 का फ्रंट टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिलेगा फ्रंट में, और रियल टायर 140/70 का आपको रियल टायर दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे, दोनों मोटरसाइकिल में आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सीट हाइट, तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको 815 mm की आपको सीट हाइट इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो दोस्तों दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को व्हील बेस जो मिलेगा वो मिलेगा 1,335 mm का व्हील बेस आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1,990 mm की लेंथ जो है आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करी जाए तो 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। और ब्रेथ की हाइट की अगर बात करी जाए तो 1,135 mm की हाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। ब्रेथ भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में सेम मिलने वाली है, 725 mm की वेट आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। कवेट भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में सेम ही मिलेगा, 142 kg का कवेट आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। LED टेल लाइट की अगर बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल में LED टेल लाइट मिलेगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिलेगा, और रियल डिस्क ब्रेक आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों में ही मिल जाएगा विद डुअल चैनल ABS के साथ। बात करी जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को R15 वर्जन 4 के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले वाई ऐप कनेक्टिविटी आपको फीचर मिल जाएगा। उसमें आपका क्या होगा, जैसे आप लोग फ़ोन वगैरह ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हो, फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपकी कॉल वगैरह आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कॉल हो गई, SMS हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको R15 वर्जन 4 में आपको दोनों ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर अगर बात करी जाए तो मीटर कंसोल जो है वो आपको R15 वर्जन 4 में थोड़ा अच्छा मिलेगा, बेहतरीन मीटर कंसोल मिलेगा। लेकिन R15S के अंदर आपको ओल्ड ही मीटर कंसोल मिलने वाला है, जो कि पहले आता था वही से मीटर कंसोल आपको इसमें मिलेगा। VVA टेक्नोलॉजी दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल हॉर्न मिल जाएंगे। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर LED टेल लाइट मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर डुअल चैनल ABS होने वाला है। दोनों मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होने वाली है। स्प्लिट सीट भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में स्प्लिट सीट जो है वो आपको R15 वर्जन 4 में मिलेगी, और R15S के अंदर आपको सिंगल सीट मिलने वाली है। यहीं पे डिजिटल मीटर कंसोल भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा। लो बैटरी इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। क्लॉक भी आपको दोनों मिलेगा, और लिक्विड कूल भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल परचेज़ करना मतलब बेहतरीन रहेगा, देखो अगर पर्सनली आप लोग मेरे से पूछते हैं ना लुक के मामले में, तो भाई मुझे V3 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि V3 और ये R15S दोनों सेम ही चीज़ पे डिपेंड करती है, बस स्प्लिट सीट का V3 में स्प्लिट सीट है, इसके अंदर आपको सिंगल सीट है। अगर दोनों मोटरसाइकिल की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई मैं सीधा
आगे बंद करके मैं V3 की तरफ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखो सीधी बात अगर बताई जाए ना, जितना मैं वर्जन 4 का एक्स शोरूम प्राइस दूंगा, ठीक है, उतना ही मेरी R15S आ जाएगी ऑन रोड प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि भाई प्राइस का काफ़ी फ़र्क है। तो प्राइस का फ़र्क होने की वजह से क्या है ना, देखो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या है, सेम इंजन मिल रहा है दोनों मोटरसाइकिल में, इवन हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम मिल रही है। और यहीं पे अगर बात करी जाए लुक्स, भाई लुक्स मुझे पर्सनली V3 के बहुत अच्छे लगते हैं। पर्सनली अगर मेरे से पूछता है ना कोई, तो मैं V3 के लुक ही बताता हूँ। V3 की लुक ही एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का लुक लगता है। ठीक है, और वहीं पे अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ों के, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर एक खास चीज़ के अगर फ़र्क की बात करें तो देखो USG सस्पेंशन। वर्जन 4 हमें USG सस्पेंशन दे रही है, लेकिन V3 के अंदर हमें क्या मिल रहा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन दोनों मोटरसाइकिल में मिल रहे हैं। यहाँ पे सस्पेंशन का फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर मेरे से पूछते हो कि डेली यूज़ के लिए कौन से सस्पेंशन बेहतरीन है, तो भाई मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन डेली यूज़ के लिए काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन अगर आप ट्रैक वगैरह पे चलाने वाले हो, ठीक है, ट्रैक वगैरह में चलाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को वर्जन 4 के सस्पेंशन बहुत मज़ा आने वाला है। कॉर्नरिंग वगैरह लोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन क्या है, अगर आप नॉर्मल डेली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो भाई, क्योंकि देखो सीधी बात है, ट्रैक पे भी अगर आप मोटरसाइकिल को लेके जाते हो वर्जन 4 को, तो भाई आप रोज़ तो ट्रैक पे चलाने से रहे, ठीक है। और अगर आपको कभी कभी चलाने वाले, तो यहाँ पे आपकी V3 R15 जो ऐसे, ये भी आप लोगों की जो है, ये आपको सेम ही कॉन्फिडेंस वगैरह आपको दे देगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का काम बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो पर्सनली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे R15 भाई मैं S की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि देखो प्राइस का भी फ़र्क है, बाकी सब कुछ ही सेम है। और अगर अलग की बात करें तो मीटर कंसोल, अगर देखो आप लोगों को वर्जन 4 लेनी है, तो देखो अगर आप लोगों को वर्जन 4 में क्या मिलता है V3S, एक तो आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। देखो डिजिटल मीटर कंसोल अगर बात करें तो आपको लेटेस्ट, अगर जो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो लेटेस्ट फीचर आप लोगों को क्या है ना वर्जन 4 में मिलेंगे। लेटेस्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हो जहाँ से आपको इंजन से प्यार है, भाई जैसे मैं खुद पर्सनली इंजन लवर हूँ, तो भाई इंजन से मेरे को प्यार, तो इसलिए मैं क्या, क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल मुझे सेम इंजन दे रही है, कोई फ़र्क तो है नहीं दोनों मोटरसाइकिल के इंजन में, तो मैं क्या भाई इसी वजह से मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप लोग R15S की तरफ आप लोग ले परचेस कर लो। लेकिन अगर आप लोग को बजट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं बजट वगैरह, तो वर्जन 4 की तरफ आप लोग चले जाओ। आई होप आप लोग को पता चल गया कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतरीन होने वाली है। तो अब हम लोग क्या है यहाँ पे एक, अब थोड़ा सा वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है, तो आप लोग चाहो तो स्किप करके जा सकते हो। अदरवाइज़ हम लोगों का एक प्लान बन रहा है बहुत जल्दी, मैं आप प्लान वगैरह बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोग क्या यहाँ से एक प्लान बना रहे हैं, ये प्लान हमारा बन रहा है यहाँ से नोएडा से लेके उज्जैन जाने का प्लान बन रहा है। तो अगर आप में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है या कोई भी पर्सन जो है हम लोगों से मिलना चाहता है, क्योंकि अब देखो 13,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी 30,000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो हम लोग भी एक यही प्लान लेके चल रहे हैं कि अब हम अपने सब्सक्राइबर से मिलना शुरू करें, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे हम लोग का होता रहेगा, जैसे प्लान हमारा बनता रहेगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने आज तक कभी बोला भी नहीं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो सेम ही चैनल के नाम से ही है, मॉडिफाई बाइकर्स नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अभी हम लोग के जैसे हम राइड वगैरह का प्लान कर रहे हैं, और अभी हम बहुत ही जल्दी संडे राइड का भी प्लान बनाने वाले हैं। तो उज्जैन का अगर हम जो प्लान बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर 2023 में हम लोग प्लान बना रहे हैं, ठीक है। जो कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो 1 महीने के आप समथिंग ही बचा है। तो हमारा प्लान बना, अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड हो हम लोगों के साथ एक राइड करने के लिए, तो बिल्कुल भाई आप लोग का बिल्कुल वेलकम है, ठीक है। कोई भी मोटरसाइकिल हो आप लोग के पास, कोई भी मोटरसाइकिल हो, बस मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी मोटरसाइकिल जो है ना वो भाई मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बाइक में प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, छोटी से छोटे सेगमेंट की और हायर से हायर सेगमेंट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम सीसी के 97 सीसी की मोटरसाइकिल हो आप लोग वो ला सकते हो, स्कूटी है स्कूटी ला सकते हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन बस ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो मेंटेन होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि हम रास्ते में जा रहे हो फिर इंजन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो हमारी राइड होने वाली है ये हमारा अप एंड डाउन जो होगा ये हमारा 1400 किलोमीटर्स का रहने वाला है, ठीक है। तो 1400 किलोमीटर का हम लोग का ये अप एंड डाउन रहने वाला है। यहाँ से 728 किलोमीटर हम लोग को यहाँ से पड़ेगा, नोएडा से हमें जो उज्जैन है वो इतना पड़ेगा, और वहाँ से आना जाना तो 1400 किलोमीटर्स का हमारा पड़ेगा। तो 3 दिन का हम लोग का ट्रिप होने वाला है। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो आप लोग हमें बिल्कुल या तो आप हमें मैसेज कर देना, वो कमेंट कर देना, या फिर आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो मॉडिफाई बाइकर्स जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप लोग हमें DM वगैरह कर सकते हो, ठीक है।
तो मैंने आप लोगों को आई होप आप लोगों को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जिस तरीके से प्लान वगैरह हमारा बन रहा है तो हम लोग चलने का प्लान बना रहे हैं। और फिर मैं ये सोच रहा था, वैसे तो हमारा ग्रुप सर्कल ही जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता हूँ तो मिल जाएगा। बाकी हम क्या है कि लोकेशन हम लोग डालते रहेंगे कि हाँ हम अब इस जगह पे पहुँच गए, इस जगह पे पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो आप में से हम लोगों से जो भी मिलना चाहता होगा, कोई भी जो भी हमसे मिलना चाहता होगा, तो वो हमें ज़रूर मैसेज या कमेंट या हमसे कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो आर्कोड सर्विस मॉडिफाई कर दो, जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।